हाय व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए, अगर हमारे पास सपोज एक लाइन है, सपोज दिस इज लाइन एल, ठीक है ना। तो एक दूसरी लाइन है हमारे पास, which makes an angle of say alpha with this line m। एक लाइन हमारे पास L है, दूसरी लाइन है M, जो इस लाइन L के साथ एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर where alpha is greater than 0 and less than 90 डिग्री, जब ये लाइन जो है इस लाइन L के अराउंड रोटेट करेगी सच दैट कि ये जो एंगल इनके बीच में फिक्स रहेगा, ठीक है ना। सपोज ये लाइन है हमारे पास, दूसरी लाइन है ये लाइन L, तो जब ये इसके इर्द गिर्द घूमेगी, ऐसे घूमेगी ताकि ये जो एंगल इनके बीच में है ये कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो जो हमारे पास सेक्शन, जो हमारे पास फिगर बनेगी वो इस टाइप की होगी, है ना। इसको बोलते हैं डबल नेप्ड कोन, लेजर का नेप्स, ठीक है ना। अगर आप देखोगे यहाँ से ऊपर ये कोन है, यहाँ से नीचे ये भी एक कोन है। तो जब ये लाइन इसके इर्द गिर्द रोटेट करेगी तो हमारे पास एक डबल नेप्ड कोन बनेगा और एक वो हॉलो कोन होगा अंदर से खाली, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो लाइन है, पहले इस लाइन को बोलते हैं हम जनरेटर ऑफ द कोन, ठीक है ना। ये जनरेटर हो गया इस कोन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन जो है हमारे पास, ये लाइन आ जाएगी, वो वाली लाइन, ये हमारे पास होगी जनरेटर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जहाँ पर दो नेप्स मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन, वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है ना। और बेसिकली क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए जो दो बेसिकली जो कोन्स बनेंगे यहाँ पर, ये बेस इसकी नहीं होगी, ठीक है। जस्ट दिखाने के लिए कि ये जो हमारे पास फिगर है डबल नेप्ड कोन बनेगा। इनफैक्ट ये बेस यहाँ पर नहीं बनेगी क्योंकि लाइन जो है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये बेस यहाँ पर नहीं बनेगी, इसकी जो हाइट होगी कोन की वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ये कोन होंगे ऐसे डबल नेप्ड कोन, कोन का जो बेस है वो किसी जो है फाइनाइट हाइट पे नहीं होगा, ओके। तो जब ये डबल नेप्ड कोन जो है, इसको जब एक प्लेन जो है वो इसको काटेगा, ठीक है ना, इसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग सेक्शन है उसको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक है। जब भी एक प्लेन इस जो हमारे पास डबल नेप्ड कोन है इसको इंटरसेक्ट करेगा, जो इंटरसेक्टिंग सरफेस होगी उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, जो भी हमारे पास फिगर होगी उसको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक है। सपोज ये हमारे पास है कोन, डबल नेप्ड कोन, ठीक है ना, ओके। दिस इज दैट वर्टिकल लाइन, ये हमारी एक वो वर्टिकल लाइन है और ये हमारी जनरेटर है जो इसके इर्द गिर्द घूम के ये कोन बना है, ठीक है। सपोज ये जो इनके बीच में जो फिक्स एंगल था वो अल्फा था, ये वर्टिकल लाइन है, ये जनरेटर है, ये इसके इर्द गिर्द घूम के ये कोन बना। सपोज हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है ना, जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज प्लेन सपोज,
हम केस ले रहे हैं, ये जो प्लेन हमारा है, सपोज ये किसी भी एक नेप को, ऊपर वाले या नीचे वाले को इंटरसेक्ट कर रहा है वर्टेक्स को छोड़ के, ठीक है ना। तो पहले हम यही केस लेंगे, क्योंकि ये प्लेन जो है इस नेप को कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स बनेंगी, तो वो डिपेंड करता है किस पर, प्लेन किस जगह इसको काटता है, और दूसरा प्लेन जो है इस जो हमारे पास लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसके साथ कौन सा एंगल बनाता है। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है फिगर हमारे पास कौन सी बनेगी, ठीक है ना। एक तो पोजीशन ऑफ द प्लेन, और दूसरा एंगल विच दिस प्लेन मेक्स विद दिस वर्टिकल एक्सिस। तो हम जो केस लेंगे वो वाला केस जहाँ पर ये प्लेन जो है इस नेप को, किसी भी नेप को, इसको या इसको इंटरसेक्ट करता है अदर देन द वर्टेक्स को छोड़ के। तो सपोज ये जो एंगल बन रहा है इसके और इसके बीच में, सपोज दिस इज बीटा, इस प्लेन और इस वर्टिकल जो हमारे पास एक्सिस है इसके बीच में एंगल बीटा बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए पहला केस है, अगर बीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये बीटा अगर 90 डिग्री, दैट मीन्स प्लेन ऐसे होगा, तो बीटा जब 90 डिग्री होगा तो जो इंटरसेक्शन एरिया ऑफ इंटरसेक्शन होगा इस कोन और ये जो प्लेन का कॉमन जो एरिया होगा, पोर्शन होगा, वो हमारे पास होगा सर्कल, ठीक है, दैट विल बी ए सर्कल। क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे कोन है, ये प्लेन ऐसे काट रहा है, तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग जो सरफेस है वो हमारे पास सर्कल होगा। दूसरा केस है कि अगर हमारे पास बीटा जो है अल्फा से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, बीटा इस अल्फा से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा, दैट मीन्स प्लेन जो है ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे है, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है इसके बीच में इस 90 डिग्री से बड़ा है, तो हमारे पास प्लेन कुछ इस टाइप का होगा। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग जो फिगर बनेगी उसको हम बोलते हैं इलिप्स। इनको हम बाद में, इनकी जो फिगर्स है इनको डिटेल में हम देखेंगे, इलिप्स क्या है, सर्कल क्या है, इलिप्स क्या है, ठीक है। और तीसरा केस है जब अल्फ़ा और बीटा बराबर हों, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा जब हमारे पास बराबर होंगे तो हमारे पास जो फिगर बनती है उसको बोलते हैं पैराबोला। और चौथा केस हमारा है जब बीटा जो है अल्फ़ा से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो, तो उस केस में जो फिगर बनेगी उसको बोलते हैं हाइपरबोला। इनफैक्ट जब बीटा जो है अल्फ़ा से छोटा होगा, ये प्लेन जो है इस टाइप का होगा, ये प्लेन इस ऊपर वाले नेप को भी काटेगा और नीचे वाले नेप को भी काटेगा। तो हमारे पास जो फिगर है वो बनेगी हाइपरबोला। हाइपरबोला कुछ इस टाइप की फिगर होती है, ठीक है ना, इस टाइप की फिगर बनेगी। और जब अल्फ़ा और बीटा बराबर हों तो उस केस में एक ही नेप को एक प्लेन काटेगा, तो फिगर हमारे पास कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है ना, इसको पैराबोला बोलते हैं। एलिप्स जो है, एलिप्स कुछ इस टाइप का होता है और सर्कल ऐसा होता है, ठीक है। जब ये बीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर सर्कल होगी। जब बीटा है जो है वो अल्फ़ा से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उस केस में जो फिगर बनेगी वो बनेगी इस टाइप की इलिप्स। और जब बीटा और अल्फ़ा बराबर होंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सरफेस बनेगी, जो कर्व होगी हमारे पास, वो हमारे पास बनेगी पैराबोला। और जब बीटा जो है अल्फ़ा से छोटा होगा तो ये प्लेन इन दो नेप्स को काटेगा, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सेक्शन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ऊपर भी इस टाइप का, नीचे भी ऐसी का, इसको बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। अब अगर यही प्लेन जो है इस जो हमारे पास ये कोन है इसको वर्टेक्स पे अगर ये काटेगा, यही प्लेन, तो क्या होगा, यही प्लेन अगर इसको वर्टेक्स पे काटेगा,
ऐसे, ठीक है ना। तो सपोज ये जो एंगल है यहाँ पर, दिस एंगल इज, ये एंगल जो हमारे पास बीटा है, तो उस केस में क्या होगा। सपोज अगर हम पहला केस लेंगे जब बीटा हमारे पास 90 डिग्री हो, ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो, दैट मीन्स ये ऐसे होगा। तो इस कोन और इस जो हमारे पास प्लेन है, इसका जो कॉमन एरिया है वो कौन सा होगा, कॉमन पॉइंट्स। अगर इस पॉइंट पे काट रहा है ये प्लेन, तो ये प्लेन जो है और इस जो डबल नेप कोन, इसका कॉमन जो है पोर्शन जो होगा, सेक्शन जो होगा, दैट विल बी ए पॉइंट, ठीक है ना। तो इट मीन्स जब बीटा 90 डिग्री होगा तो इसके इसमें जो हमारा रिजल्टिंग सेक्शन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट। अब अच्छा दूसरा केस, है जब इफ अल्फा इज लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना, यानी ये बीटा जो है अल्फा से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो ये प्लेन सपोज ऐसे होगा, तो उस केस में भी हमारे पास जो सेक्शन बनेगा वो होगा एक पॉइंट, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री होगा तब भी पॉइंट, प्लेन ऐसे होगा लेकिन एंगल जो है वो क्या होगा, अल्फा से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास तब भी जो सेक्शन बनेगा वो सिंपली एक पॉइंट होगा। और तीसरा केस है जब अल्फ़ा और बीटा बराबर होंगे। जब अल्फ़ा और बीटा बराबर होंगे तो प्लेन कुछ इस तरीके से होगा, तो हमारे पास रिजल्टिंग सेक्शन बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। और चौथा है जब बीटा अल्फ़ा से क्या हो, छोटा लेकिन 0 से बड़ा, तो इसके इसमें हमारे पास ये प्लेन कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सेक्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कौन सा केस ले रहे हैं, जब प्लेन हमारे पास इस डबल नेप कोन को वर्टेक्स पे काटेगा, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली व्हेन अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो हमारे पास सेक्शन पॉइंट बनेगा। लेकिन यही केस अगर हम लेते यहाँ पर, जब ये प्लेन वर्टेक्स पे नहीं बल्कि किसी वर्टेक्स के अलावा किसी भी नेप जगह इसको काटता, तो हमारे पास क्या बनता, इलिप्स, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज द डीजेनरेटेड केस ऑफ इलिप्स। क्यों डीजेनरेटेड केस, क्योंकि अगर ये प्लेन किसी भी नेप जो हमारा है किसी भी पॉइंट पर इसको काटेगा अदर देन वर्टेक्स, जो सेक्शन बनेगा इलिप्स। लेकिन इसी प्लेन को अगर हम एक पर्टिकुलर जगह लाएं, वर्टेक्स पे लाएं, तो यह इलिप्स बनेगा पॉइंट। तो दिस इज द डीजेनरेटेड केस ऑफ इलिप्स। सिमिलरली दिस इज द डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला एंड दिस इज द डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है।